जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से ही चलती होगी। तो दोस्तों आज भौतिक विज्ञान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे जो 15 साल से सबसे ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये आप 100 प्रश्न को अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 या 4 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जड़त्व का माप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जड़त्व का जो माप है वह द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, खाद्य ऊर्जा को जो हम मापते हैं दोस्तों वह कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो दोस्तों चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो आगे की दिशा में गिरते हैं, यह दोस्तों न्यूटन का पहला नियम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूटन का जो पहला नियम है जिससे बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उससे बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है? तो दोस्तों समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जो भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है वह 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों नहीं फिसलते हैं? सॉरी दोस्तों, कहता है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दोस्तों हम दलदली सड़कों पर जो फिसलते हैं दोस्तों इसका कारण है घर्षण की कमी के कारण ही हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकरों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा प्रयोग होता है? तो दोस्तों स्वचालित वाहनों में जो द्रव चलित ब्रेक का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह पास्कल के नियम के सिद्धांत पर यह ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो दोस्तों जब दूध को हम प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे जो क्रीम अलग हो जाती है वह अपकेंद्री बल के कारण ही क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों जेट इंजन जो काम करता है वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है तो इसका आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक का भाग है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/6 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्षा का बूंद का गोलाकार जो होता है वह किस कारण से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा
पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों आर्किमिडीज जो है दोस्तों वह ग्रीस देश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों जब पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो दोस्तों जितना पहले था पानी का स्तर वही बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो दोस्तों गुरुत्व बल का मान जो सही होता है वह 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हॉर्स पावर जो होता है दोस्तों वह 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों न्यूटन से पूर्व ही जो बता दिया था जिसने सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो दोस्तों ऊष्मा का जो यूनिट होता है वह जूल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसमें निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का यूनिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जूल जो है वह ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही होंगे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना तापमान होने पर पाठ्यांक में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का मान एक ही दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो दोस्तों जब एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका फ़ारेनहाइट में जो मान होगा दोस्तों वह 140 फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अंदर स्तर में जल का क्या तापमान होगा? तो दोस्तों अगर किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के स्थल में जल का तापमान होगा तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है दोस्तों वह पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा के संप्रेषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक ज्वालक पैदा जो होता है दोस्तों वह भाप के द्वारा सबसे अधिक ज्वालक पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसका ऊष्माधारिता अधिक होता है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा ऊष्माधारिता जो होता है दोस्तों वह जल का सबसे ज्यादा ऊष्माधारिता होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल का जो ऊष्माधारिता होते हैं वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से में गैस परिवर्तन करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो दोस्तों जो गुप्त ऊष्मा कहा जाता है वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण के कारण ही मटके में पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए जो चमगादड़ अथवा डॉल्फिन परिघटना का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम होगा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो दोस्तों लोहा में जो होता है दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगों के द्वारा जो उत्पादित नहीं होता है दोस्तों वह ध्रुवन जो है वह ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परावर्तन के कारण ही ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है ऐसी किस घटना के कारण होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है ऐसा घटना क्या कारण है? तो दोस्तों यह जो कारण है वह डॉप्लर प्रभाव के कारण ही ऐसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो ध्वनि की गति होती है वह लोहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश के विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्सवेल ने ही विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लगता है दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में डुबोई एक क्षर किस असंवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो दोस्तों अगर पानी में डुबोई हुई क्षर मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डुबोई हुई छड़ी टेढ़ी मालूम पड़ती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी महसूस होती है इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है जहां यह वास्तव में किस संवृत्ति का कारण है? तो दोस्तों यह जो कारण है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकाश का जो किरण होता है उसे वह परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आसमान में लाल रंग
किसके कारण होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परिकरण के कारण ही सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों पिछली साइड को देखने के लिए ट्रैफिक का जो ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं दोस्तों वह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत के बीच खड़ा है तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो दोस्तों प्रतिबिंब जो दिखाई देंगे दोस्तों वह 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं यह प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समांतर किरण पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सुविधाजनक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल और हरा जो होते हैं दोस्तों वह दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरे में जो लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक आदमी 10 मीटर की अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइपिया रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश तरंग के रूप में संचारित होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों वह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।